डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए है आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, जो आपका पहला सब्जेक्ट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं पिछले कई सालों से जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आपको अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आज के वीडियो में बतलाने वाला हूं। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है, अगर आपको डाउट है कि यार मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं कितना पढ़ूं कितना ना पढ़ूं, अगर इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो आज के वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बतलाने वाला हूं उसको कहीं पर नोट डाउन कर लो और केवल उतने प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ के परीक्षा में चले जाना। आपके 80 में से एटलीस्ट 50 नंबर तो पक्के हैं कि आपके आ जाएंगे, मतलब आप अच्छे परसेंटेज से, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। इसके लिए आज जितने क्वेश्चन बता रहा हूं उसको नोट डाउन करो, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे हमारी पीडीएफ में, हमारे नोट्स में जो मैं आपको देता हूं। नोट्स कैसे लेना उसके लिए मैंने कई बार ऑलरेडी जानकारी दी हुई है। इसके लिए एक तरीका है, ये वेबसाइट जहां से आप आसानी से नोट्स को बाय कर सकते हो। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, बाय नाउ पे क्लिक करके इसको आप बाय कर सकते हो। मात्र 50 रुपीज में सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी। अगर यहां से लेने में आपको समस्या आ रही, इसकी लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप बाय कर सकते हो। इन केस आपको यहां से समस्या जा रही है, जस्ट इसके नीचे देखो व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप लिखा हुआ है, यहां पर क्लिक करना, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको डिटेल भेज दूंगा कैसे बाय करना है, और आपको सारी जो नोट्स की पीडीएफ है वो भी वहां पर सेंड कर दी जाएगी। मात्र 50 रुपए में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और उसी नोट्स से आपको तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके पास कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पढ़ के जाना है परीक्षा में। सबसे पहले यहां पर यूनिट 1 की बात करते हैं, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर फंडामेंटल, पहला सब्जेक्ट। अच्छा, डीसीए सेकंड वालों के लिए भी वीडियोस आएंगे इसके बाद इसी चैनल पे। डीसीए का फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, सबके लिए इसी चैनल पे आएंगे। फंडामेंटल के बाद पीसी पैकेज भी आएगा, एक्सेस भी आएगा, सारे सब्जेक्ट के आएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एग्जाम के टाइम पे सारे वीडियोस जो क्लासेस होंगी वो भी इसी चैनल पे होने वाली है। कंप्यूटर का इतिहास और विकास, देखिए यहां पर इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये यूनिट 1 के हिसाब से पूरे क्वेश्चन निकाले गए हैं। अब इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहला तो यही आता है कि कंप्यूटर के इतिहास और विकास के बाद देखिए यहां पर आ गया आपका सिद्धांत वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो प्रश्न यहां पर ऐसे बन सकता है कि कंप्यूटर के सिद्धांत यानी कि कॉन्सेप्ट को समझाइए, इसकी विशेषता और कमियां बतलाइए। ये दो क्वेश्चन को मिक्स करो, इसका एक क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर का। कौन सा? सिद्धांत, कॉन्सेप्ट समझाने का पूछा जाता है अक्सर, विशेषताएं और कमियां अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कंप्यूटर के प्रकार बताइए, ये भी कई बार पूछा गया है। प्रकार बताइए, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। जनरेशन के बारे में अच्छे से तैयार करके जाना, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन यहां से अगर अपन देखें तो एक क्वेश्चन पर्सनल कंप्यूटर का बनता है। पर्सनल कंप्यूटर क्या है या इसका उपयोग कहां कहां होता है, बस इतनी चीजें यहां पर बनती हैं। यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, सिद्धांत समझाइए, विशेषताएं और कमियां बताइए, दूसरा इसकी पीढ़ियों वाला, तीसरा इसके प्रकार वाला, चौथा इसका पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्रश्न आपका बनेगा। यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन फंडामेंटल, ध्यान रखिएगा। यूनिट 2 में आ जाओ, मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन हर यूनिट से मैं आपको दूंगा। यहां से पहला क्वेश्चन तो बन जाएगा इनपुट डिवाइस के बारे में। क्या होता है इनपुट डिवाइस? कोई 4 इनपुट डिवाइस के नाम बताइए, या इनपुट डिवाइस का नाम दे दिया, सपोज बोल दिया कि कीबोर्ड के बारे में बताइए, माउस के बारे में बताइए, मतलब टिप्पणी लिखने को आ गया कि 4 इनपुट डिवाइस दे दी, उसके बारे में टिप्पणी लिखने को दे दी। मतलब ओवरऑल पहला क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस से बनेगा कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, या आउटपुट डिवाइस के नाम दे दिया, प्रिंटर को समझाइए, या और जो भी नाम दे देते हैं, ठीक है, आउटपुट के नाम दे दिया। तो 2 क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक तो इनपुट का बनेगा ही बनेगा, दूसरा आउटपुट का बनेगा ही बनेगा। 2 हो गए। तीसरा जो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रिंटर वाला। प्रिंटर का क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। प्रिंटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, ये सब आता है, तो इसको जरूर आप तैयार करके जाना। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यहां से जो इसका मॉनिटर है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। बस 4 क्वेश्चन, इनपुट, आउटपुट, मॉनिटर, प्रिंटर, इनपुट, आउटपुट, मॉनिटर, प्रिंटर, 4 चीजें याद करके जाना यूनिट 2 से। यूनिट 3 से बात कर लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बताओ। बिल्कुल पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा, डेटा एक्सेस की विभिन्न विधियां, बिल्कुल इसको कर लो।
यहां से आप तीसरा क्वेश्चन जो करोगे वो है आपका एसएसडी के बारे में पढ़ के जाना, एसएसडी के बारे में। ठीक, 3 क्वेश्चन, 4 नहीं दे रहा हूं, यहां से 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन 16 नंबर का भी बन सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी बड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप पढ़ के जरूर जाना। यूनिट 3 से प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट 4 से अब आ जाओ, इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से कभी कभी नंबर सिस्टम के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कंफर्म नहीं है नंबर सिस्टम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कई बार आता है कई बार नहीं आता है, लेकिन इसको पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि आ गया तो इसके मार्क्स आपके पूरे होते हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ के जरूर जाना, बाकी इसका कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कभी आया कभी नहीं आया। लेकिन यहां से जो कंफर्म आता है वो है सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके प्रकार समझाइए। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके प्रकार समझाइए। एक क्वेश्चन में इनबिल्ट हो जाएगा 16 नंबर में, सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके प्रकार समझाइए, पहला। दूसरा क्वेश्चन आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से आप क्या समझते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से आप क्या समझते हैं। 3 क्वेश्चन ये करना, चौथा क्वेश्चन नंबर सिस्टम वाला पढ़ के जाना। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन यूनिट 4 से हो गए। यूनिट 5 में आ जाओ। यूनिट 5 से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 10, जो यहां पर दिया है, टोपोलॉजी को समझाइए। टोपोलॉजी को समझाइए, इसको करके जाना। 100% इसके चांस होते हैं आने के। टोपोलॉजी को समझाइए क्या होता है, ठीक बात। इसको एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क के विभिन्न प्रकार बताइए कौन से होते हैं। तीसरा यहां पर हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। कम्युनिकेशन प्रोसेस से क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए, कौन कौन से प्रकार होते कम्युनिकेशन के। 3 हो गए। और चौथा क्वेश्चन हो गया यहां से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझाइए। 4 क्वेश्चन। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या, इसके प्रकार समझाइए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझाइए, नेटवर्क के प्रकार समझाइए, और चौथा टोपोलॉजी को समझाइए। यूनिट 5 से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर, ठीक बात। तो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के हर यूनिट से 4-4 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे दिया, एक में 3 भी दे दिए हैं। तो इनको आपको करना ही करना है तैयार। ये तैयार करोगे, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भी केवल इतने क्वेश्चन कर लो तैयार, आप आराम से पास हो जाओगे। नोट्स लेने की प्रोसेस मैंने बताई है, वेबसाइट आपको पता है, यहां पर जाना है, यहां से आप बाय कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं बन रहा है यहां से बाय करते, व्हाट्सअप करिए, और अगर बाय करने के बाद आप रीडायरेक्ट होते हो वैसे भी इसके पेज में, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं हो पा रहा तो भी व्हाट्सअप करो कि सर मैंने बाय किया, स्क्रीनशॉट अटैच करके, तो हम आपको व्हाट्सअप के माध्यम से PDF फाइल सेंड करवा देंगे।